इंसान जो है, हम सोशल एनिमल हैं, एक साइकिल का पार्ट हैं, तो हमारे न्यू रिलेशंस भी बनते रहते हैं। मैं न्यू फ्रेंड्स भी बनाऊंगी, ठीक है। शादी हो रही है, आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन है, जो कि ऑब्वियसली आपकी पूरी ज़िंदगी का साथ होता है, यस ठीक है। यस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर टॉक्सिक ट्रेड्स हों या बिहेवियर हों और वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को इफ़ेक्ट ना करें। इन्फ्लुएंस तो करते हैं बिल्कुल। समहाउ, उस मैंने उससे डील करना भी एक अलग प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल, वो तो डेफ़िनेटली है ही है। लेकिन यही बात है कि अगर आप जो हैं, इस तरह का अपने स्पाउस में, अपने किसी भी रिलेशन में ये बिहेवियर देखते हैं, तो क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? लाइक कोई दूसरा बंदा अपने किसी दोस्त को, अपने किसी अज़ीज़ को इस तरह से देखे, अपने शौहर को, अपनी बीवी को कोई बंदा देखे कि ये इस तरह से है और वो खुद को उस पैटर्न से नहीं निकाल पा रहा, उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा, तो क्या कोई दूसरे लोग भी किसी तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं सिचुएशन ये में? ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिएगा कि लाइफ पार्टनर ये देख लेगा कि इसमें ये मसला है, तो वो हुँ। क्या करेगा, यानी उसकी पर्सनैलिटी में इस पार्ट को रिजेक्ट करेगा कि ये ठीक नहीं है। हुँ। जब आप उसमें इस पार्ट को रिजेक्ट करेंगे तो आप उसको साथ नहीं दे रहे, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। आपने उसे एज़ ए होल कबूल नहीं किया। हुँ। आपने उसकी खामियों के ऊपर जजमेंटल आँख रखी हुई है। ठीक है। वो आदमी ऑलरेडी पेन में है, उसे नो नहीं कहना आता, वो सच के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो हुँ। कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता, हुँ। वो टफ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो आपको भी बोलेगा कि रोला ना बनाओ। बिकॉज़ हुँ। हुँ, हुँ। बिकॉज़ हेल्दी कम्युनिकेशन और हेल्दी इंटरैक्शन उसको डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल। तो उसको लगता है आपको भी करेगा। आपकी लेकिन जब हेल्दी नफ्सियात होती है तो आपको लगता है कि मैं तो जाके बात कर लेती हूँ, इसमें हाँ, क्या है? डिस्कस कर लेते हैं, हाँ, लेट्स डिस्कस टॉक कर इट लेते हैं। आउट। हाँ। लेकिन वो क्या करता है, वो ओवरथिंकिंग में, वर्स्ट इमेजिनेशन में जाता है कि आगे से ये होगा, ये होगा, ये होगा, हाँ, उसकी बॉडी एक में फ़ियर पैदा हो फर्स्ट जाता है। क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप लोग उस पे सवाल उठा देते हैं, हुँ। तुम क्यों नहीं करते, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तो वो हुँ। और ज़्यादा एंग्ज़ायटी में चला जाता है कि मैं एज़ इट इज़ कबूल नहीं किया जा रहा। हेल्प हुँ। करनी है, ज़रूर हो सकती है, नंबर 1 हुँ। आपका नॉन जजमेंटल होना ज़रूरी है। ठीक उससे है। ये ना लगे मेरा एहतसाब किया जा रहा है, उसे समझाने की एफ़र्ट ज़ीरो करके उसको समझना है सबसे पहले। हुँ। उसके अंदर अनप्रोसेस्ड इमोशन होंगे, उसने रियल फीडबैक आपको भी नहीं दिया होगा, उसको हुँ। सेफ माहौल दें, वो रियल फीडबैक दे आपको। वो हुँ। उसके हर्ट प्रोसेस करवा लें। जब ये दूसरों की मान के सारी ज़िंदगी चला है और हुँ। अपने राय बात नहीं कह सका, इसमें पैसे बैंगर होगा। जो हुँ। रोज़-रोज़ खुद को हर्ट करता रहा या खुद से नफ़रत कर बैठा दबी हुई होगा या अगले फीलिंग्स से। हैं कोई ना कोई। और अगर आगे पेरेंट होंगे तो कभी उनसे नफ़रत नहीं करेगा, अपने आप को ही कोसता रहेगा कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं ही सफाइस नहीं कर पा रहा, शायद मेरे में ही कोई लैक है। तो हुँ। आपने इसको सेफ स्पेस देनी है, पहला काम, जहाँ पे इसको इसके मसलों के साथ कबूल किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 स्टेज पे आप नॉन जजमेंटल रहेंगे, उसके हर्ट और एंगर को जब वो निकाल रहा होगा तो आगे से लेक्चर नहीं देना, वरना वो हुँ। आपके और आपके लेक्चर से बदजन होके आपसे भी दूर होके मजीद आइसोलेट हो जाएगा। हाँ, हाँ, बजाय इसके कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ, वो आप शायद बेहतरी का रास्ता ही बंद ये कर बना देगा। इसलिए है कि इसे इमोशनली अवेलेबल लोग नहीं मिले, अनकंडीशनल इज्जत नहीं मिली। हुँ। और अगर आपने भी यही काम किया कि हुँ। तुम एडल्ट हो और तुम ऐसे क्यों हो, हुँ। एहतसाब करने वाला लाइफ पार्टनर किसी को चेंज नहीं कर सकता, हुँ। उसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ना देने वाला लाइफ पार्टनर नहीं चेंज कर सकता, तो हुँ। फिर आप उसे सुनना शुरू करेंगे, उसके हर्ट्स को और उसके पैसे बैंगर को। फिर हुँ। वो अपनी वल्नरेबिलिटीज शो कराएगा, उसे किस किस पे गुस्सा है वो शो कराएगा। वो उसकी नफरत नहीं है, वो उसे सुना नहीं गया, वो एक्यूमुलेशन है। हुँ। आपको फील होगा ये छोटी सी बात पे ट्रिगर हो जाता है, नहीं, उसका पीछे। एक्यूमुलेटेड पेन हाँ। ट्रिगर हो जाता है इट्स जब जस्ट भी द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो हाँ। अंदर पूरी एक और चट्टान है। और अमिगडाला को तो फिर हर सिचुएशन, यानी जब तनकीद करते हैं तो लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, अगेन सप्रेस कर लेता है। तो हुँ। आपका हर उठाया गया सवाल उसको एतराज लगेगा, क्योंकि वो इमोशनली इतनी हद तक डिस्टर्बेंस है। तो हुँ। तीसरी स्टेज पे आप उसे सुनेंगे, नॉन जजमेंटल होंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे हेल्प करेंगे इमोशन को रेगुलेट करें। फिर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, जब उसका इमोशन रेगुलेट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम रीसेट होने लग जाएगा और वो आपको देखेगा हेल्दी कम्युनिकेशन करते हुए, आप उसकी हेल्प करेंगे कि हम ये बात करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रियल सेल्फ को देखने लगेगा, हुँ। छोटी छोटी सिचुएशंस में असर्टिव होने लगेगा। जब एक बंदा भी उसके सच को सुनने को तैयार हो जाएगा ना, हुँ। अब इसका कॉन्फिडेंस बहाल होने लग जाएगा, राइट। इसकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रिस्टोर होने लग जाएगी। एक तरह से वो जो आपने टर्म यूज़ किया कि वो जब रीसेट ही हो रहा है ना सारा हाँ, सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक भी जुमले में और बताऊं तो हुँ। आप पहले उसका एतमाद जीतें ठीक है। कि वो अपना हर सच आपसे कह सके।
इससे बड़ी कोई सहूलत आप ऐसे आदमी को नहीं दे सकते। हम्म। नॉन जजमेंटल रिलायबल दोस्त पूरा सिस्टम रीसेट करवा सकता है, लेकिन उसको समझ के चलना होगा। उस बंदे को विक्टिम में भी नहीं लेके जाना और नार्सिसिस्टिक भी नहीं बताना, उसको हेल्दी तरीके से एक रिजॉल्व बैलेंस जो करवाना है है। ना वो क्रिएट करना होगा।